अल्लाह, उसके सिवा कोई पूजनीय नहीं। वही सदैव जीवित और सबका पालन करता है। न उसे झपकी आती है और न नींद। जो कुछ आसमानों और जमीन में है, सब उसी का है। कौन है जो उसके पास उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके? वह जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वे उसकी जानकारी में से किसी चीज को भी नहीं जान सकते, सिवाय उसके जो वह चाहे। उसका कुर्सी, सत्ता, आसमानों और जमीन तक व्याप्त है, और उनके संरक्षण से वह थकता नहीं। वह सर्वोच्च और महान है। निसंदेह तुम्हारा पालनहार वह अल्लाह है, जिसने आकाशों और धरती को 6 दिनों में पैदा किया, फिर सिंहासन पर स्थापित हुआ। वह हर मामले की व्यवस्था करता है। उसके अनुमति के बिना कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। यही अल्लाह तुम्हारा पालनहार है, तो उसकी उपासना करो। क्या तुम ध्यान नहीं देते? हे ईमान वालों, अल्लाह का आज्ञा पालन करो और रसूल का आज्ञा पालन करो, तथा तुममें से जो अधिकार वाले हैं उनका भी। फिर यदि किसी मामले में तुम परस्पर झगड़ो, तो उसे अल्लाह और रसूल की ओर लौटा दो, यदि तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर विश्वास रखते हो। यही उत्तम है और परिणाम की दृष्टि से भी सबसे अच्छा है। निश्चय ही अल्लाह तुम्हें ये हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों को पहुंचाओ, और जब लोगों के बीच फैसला करो तो न्याय के साथ फैसला करो। वास्तव में अल्लाह तुम्हें जिस चीज की शिक्षा देता है वह अत्युत्तम है। निश्चय ही अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है। ये आयत उस समय की ओर इशारा करती है जब क़यामत की निशानियां प्रकट होंगी। उस समय का ईमान या तौबा स्वीकार नहीं की जाएगी यदि पहले ईमान न लाया गया हो या भले कर्म न किए गए हों। यह हमें समय रहते ईमान और नेक कर्मों में लग जाने की प्रेरणा देती है, क्योंकि अल्लाह का दीन मानने और उस पर चलने का अवसर हमेशा नहीं मिलेगा।